नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर को सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का दोनों का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें 62 प्रश्न आपको दिए थे, जिसमें जो प्रश्न आपके द्वारा बताए गए थे उनके उत्तर और व्याख्या सहित आपको हमने वहां पर आपको वीडियो दिया था। साथ में टॉपिक भी बताए थे कि किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। आज यहाँ पर आपको सेकंड जो पेपर है उसके बारे में बताया जाएगा, जिसमें आपका सामाजिक विज्ञान, बाल विकास, गणित और विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश में पूछे गए लगभग 60 प्रश्न के बारे में बताइए। कितने 60 प्रश्नों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। यहाँ पर हम हर बार आपको कहते हैं कि यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे यही कमेंट्स करते सर पीडीएफ भेजिए, पीडीएफ भेजिए। देखिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको शाम को, यानी कि ये वीडियो बनाने के बाद दोनों पीडीएफ एक साथ में सेंड करता हूँ ना। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं सर आपने पीडीएफ सेंड नहीं की, तो उनसे एक आग्रह है आप इत्मीनान रखिए, शाम को एक साथ में दोनों पीडीएफ सेंड करता हूं, तो शाम तक आप इंतजार कर लीजिए, आपको दोनों पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। यदि आपको लिंक नहीं मिल रही, आप नहीं पहुंच पा रहे वहां तक, तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा, ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिखेंगे तो चैनल वहां पर खुल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाएगा, है ना। एक व्हाट्सअप मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 9340089205, ये सेव कर लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर है। जैसे ही आपके एग्जाम हो, एग्जाम हॉल से बाहर निकले, आपको व्हाट्सअप खोलना है, जो प्रश्न आपको आते हैं वो वहां पर लिखना है, जो टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं वो वहां पर आपको लिखकर सेंड करना है कि सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और इस प्रकार के टॉपिक पूछे गए, तो है ना। ये नंबर सेव कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। मात्र 10 मिनट में हम आपको एनालिसिस दे देंगे पूरा 29 दिसंबर सेकंड पेपर का। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये छोटा सा काम आपको पहले कर लेना है। चलिए, सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान एसएसटी की बात करें तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो महावीर स्वामी की मृत्यु के बारे में आज पूछा गया है प्रश्न कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 527 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी कि 72 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? भगवान महावीर स्वामी की, है ना। कहाँ कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में, है ना। चलिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था एसएसटी में 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि उसका जो विद्रोह है वो कहाँ से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर सन भी मैंने लिख दिया है। इनका जो शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 को हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। याद रखिएगा, ये प्रश्न आज पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। कहाँ से? मेरठ से। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था ब्रह्म समाज से, है ना, कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है, राजा राममोहन द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वो राजा राममोहन द्वारा की गई थी। चलिए, देखिए, यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं, यदि आप यहाँ इसके आगे यदि प्रश्न ढूंढ रहे हैं तो प्रश्न यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अब आपको टॉपिक मिलेंगे, कुछ कुछ प्रश्न रखे हैं, लेकिन ज्यादातर आपको यहाँ पर टॉपिक ही मिलेंगे, किस प्रकार के टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आपका आज एग्जाम था और आपको यदि प्रश्न पता है तो कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। और एक सबसे छोटा सा आग्रह है कि एक बार जो हमारा कमेंट्स बॉक्स है उसको चेक कर लीजिएगा। कुछ बच्चे यदि प्रश्न बता रहे हैं तो उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये यहाँ से जो आपको टॉपिक आपको पता चलेगा। देखिए, ग्रह से संबंधित प्रश्न कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। भास्कराचार्य से एक प्रश्न पूछा गया। कौन सा प्रश्न था इसकी जानकारी मुझे नहीं है। यदि आज जिसका पेपर था और ये वीडियो देख रहा तो जरूर बताइएगा, है ना। किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ग्रीन हाउस गैस, देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है, कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है ग्रीन हाउस गैस के बारे में। मध्यकालीन से संबंधित कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। ग्लोब से भी संबंधित पूछा गया है। संसद से कल भी पूछा गया था प्रश्न, आज भी पूछा गया है, तो संसद अच्छे से याद कर लीजिएगा। मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया। आर्य समाज के बारे में आज एक प्रश्न पूछा गया। अक्षांश और देशांतर से, देखिए, कल भी पूछा गया था, आज भी एक प्रश्न देखने को मिला अक्षांश और देशांतर से। सोलर सिस्टम से, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो या फिर सेकंड शिफ्ट हो, कल भी पूछा गया, आज भी पूछा गया, दोनों शिफ्टों में। तो इसके बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे सोलर सिस्टम के, जो कि काफी आपकी मदद करेंगे आने वाले एग्जाम में। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, है ना। तो मुगल सल्तनत से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, साथ साथ मध्यकाल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। चलिए, ये जो प्रश्न थे वो आपके एसएसटी में पूछे गए प्रश्न थे। अब बाल विकास की हम बात करते हैं। तो बाल विकास में हमें प्रश्न तो नहीं मिले, लेकिन टॉपिक जरूर मिले हैं कि किस किस टॉपिक से आज प्रश्न पूछे गए हैं। तो जितने भी इंपोर्टेंट वैज्ञानिक हैं, जैसे कि चोम्स्की हो गए, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इनको अच्छे से याद कर लेना है। चाहे फर्स्ट शिफ्ट ले लीजिए या फिर सेकंड शिफ्ट ले लीजिए, दोनों में ही इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हर विषय में पूछे जा रहे हैं। शिफ्ट की तो छोड़ो, लेकिन हर विषय में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि चोम्स्की, है ना, पियाजे, स्किनर, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। वाइगोत्स्की से पूछे गए हैं। आगे और बताएंगे हम वैज्ञानिकों के बारे में। जेंडर से कल भी पूछा गया था, आज भी एक प्रश्न पूछा गया है। आकलन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है आपसे। एनईपी
एनईपी, देखिए एनईपी 2020, एनईपी 2020 से प्रश्न पूछा गया है, ये कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में और हर विषय में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आरटी एक्ट 2009, एनसीएफ 2005, देखिए मैंने आपको बताया है एनईपी 2020, ये तीनों टॉपिक तो घोलकर पी जाइए और जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको भी घोल के पी जाइए, उनसे संबंधित ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि उनको आपने अच्छे से याद कर लिया तो आप पास तो वैसे ही हो गए, क्योंकि उनसे संबंधित इतने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, हर विषय में अच्छे अंक आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। कोहल वर्ग से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे हम बात करें विज्ञान की, है ना, तो विज्ञान में एक प्रश्न पूछा गया था काला सोना, काला सोना किसे कहा जाता है, तो ये पेट्रोल को कहा जाता है, याद रखिएगा काला सोना किसे कहा जाता है, पेट्रोल को कहा जाता है। साथ में रेटिना से प्रश्न पूछा गया था आपसे, विद्युत धारा से प्रश्न पूछा गया था आज, अम्ल क्षार लवण से भी प्रश्न आज पूछा गया था, तो इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए कल ह्यूमन ब्लड से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और ह्यूमन बॉडी से पूछा गया था, लेकिन आज ब्लड से नहीं पूछा गया है, आज बॉडी से प्रश्न पूछा गया है। कल ब्लड से भी पूछा गया था लेकिन आज नहीं पूछा है। पौधों से पूछा गया है, कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। एनसीएफ 2005, यहाँ पर विज्ञान में भी एनसीएफ 2005 से प्रश्न पूछा गया है, तो इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। गणित की हम बात करें तो गणित में ट्राइंगल से प्रश्न कल भी आया था, आज भी पूछा गया है। घन घनाभ से भी प्रश्न पूछा गया है आपका गणित में। चतुर्भुज से भी प्रश्न पूछा गया है। नंबर सिस्टम से भी प्रश्न पूछा गया है आपसे। ज्योमेट्री से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अलजेब्रा से भी डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे फर्स्ट शिफ्ट ले लीजिए, सेकंड शिफ्ट ले लीजिए। बोडो मास से संबंधित प्रश्न पूछा गया है आज आपके एग्जाम में, कल भी पूछा गया था शायद, है ना। और मेंसुरेंस से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर गणित में भी एनसीएफ से पूछा जा रहा है, एनसीएफ 2005 एनईपी, है ना, और आपका आरटी एक्ट, इनसे संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में और हर विषय में पूछा जा रहा है ना। तो इनसे संबंधित अच्छे से आपको याद कर लेना है जितने भी प्रश्न हैं। आगे हम जो वीडियो लाएंगे इन पर ही लाएंगे, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। हिंदी की हम बात करें, ये देखिए एक पैराग्राफ पूछा जाता है और एक कविता पूछी जाती है। तो जो पैराग्राफ आया था वो कंप्यूटर पर आधारित आपका पैराग्राफ था, कविता का मुझे पता नहीं है। यदि आज आपका एग्जाम था तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा, है ना। देखिए कल जो पूछा गया था आपसे संधि पूछी गई थी, लेकिन आज क्रिया विशेषण भी पूछी गई है। क्रिया विशेषण से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, शायद वो पैराग्राफ में या फिर कविता में, दोनों में से एक में पूछा गया था। साथ में संधि पूछी गई थी, कल भी पूछी गई थी। एनईपी 2020 ये आपकी हिंदी में भी पूछी गई थी। अधिगम और अर्जन, देखिए अधिगम और अर्जन में या तो विशेषता पूछी गई होगी या अंतर पूछा गया होगा, तो अधिगम और अर्जन से संबंधित भी आज प्रश्न पूछा गया था। आगे बात करें तो देखिए जैसे कि बाकी विषय में पूछा गया था वाइगोत्सिकी का, इसमें भी पूछा गया है वाइगोत्सिकी का, है ना। चोमसिकी हिंदी में महत्वपूर्ण है, चोमसिकी को अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस बार। तो चोमसिकी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। द्विभाषा से कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 को तो घोल के पी जाइए भैया, एनसीएफ एनईपी, है ना, 2009 आरटी एक्ट 2009 उसको, है ना। तो ये सारे जो प्रश्न मैंने आपको बताए थे और भी आगे हैं। इंग्लिश का, है ना, इंग्लिश में पैसेज आपको आता है, पैराग्राफ, है ना। एंटोनिम सिनोनिम्स आए थे यहाँ पर, देखिए देख सकते हैं। इंग्लिश में आपसे एनईपी 2020 से पूछे गए थे, एनसीएफ 2005 से प्रश्न पूछे गए थे। तो ये टोटल 58 प्रश्न है ना, लगभग मैंने 60 बताए थे, टोटल 58 प्रश्न थे जो कि आपके द्वारा बताए हैं। जिन बच्चों ने हमें ये प्रश्न बताया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में आप भी उन नंबर को सेव कर लीजिएगा और बता दीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा बताए गए प्रश्न ही यहाँ पर हम बता रहे हैं। बात करें थोड़ी सी, 1 मिनट आप कर लूँगा, कि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर ये प्रश्न नहीं पूछा था, है ना, वह प्रश्न नहीं पूछा था, सर आप तो पागल बना रहे हैं। देखिए आप और भी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको भ्रम में ना रखें, ये प्रश्न आपके द्वारा ही बताए गए हैं, है ना, और टॉपिक आपके द्वारा बताए गए, वही हम प्रश्न वही टॉपिक बता रहे हैं। हमारी ओर से एक भी प्रश्न, एक भी शब्द भी नहीं जोड़ा जा रहा है कि ये प्रश्न हम अलग से जोड़ दें या फिर ये टॉपिक अलग से जोड़ दें। आपके द्वारा जो बताए गए हैं वही हम बता रहे हैं। यदि इन ऐसे बच्चे आपको दिखे जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता रहा हूँ, है ना, यदि ऐसे बच्चे आपको दिखे कि ऐसा कमेंट से कर रहे हैं तो उसको इग्नोर करिएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ के नहीं जाते हैं, बिना पढ़े ही वो तुक्का लगा देते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता है कि कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न है ना। तो ये जो भ्रम फैला रहे, जो बच्चे भ्रम फैलाते हैं उनको इग्नोर करिएगा। जो प्रश्न हम आपको बताते हैं, जो टॉपिक हम आपको बताते हैं उनसे संबंधित आप आगे आपकी तैयारी करिएगा, है ना। तो यहाँ पर एक नंबर आपको दिए हैं, उसको जरूर सेव कर लीजिएगा। जैसे कि अभी जिन बच्चों ने इस टॉपिक, जैसे कि टॉपिक बताए, प्रश्न बताए, जैसे उन्होंने आपकी सहायता की है, आप भी उनकी सहायता कर सकते हैं जिनका पेपर आगे बचा हुआ है। तो नंबर सेव जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। देखिए छोटी सी एक गलती मुझसे हो गई थी कि चिराव नृत्य,
एक जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमने अपलोड किया था उसमें चिराव नत्थी के बारे में हमने थोड़ा सा जल्दबाजी में मैंने यहाँ पर आंसर बता दिया था आपको मेघालय। क्या बताया था? मेघालय। लेकिन मेघालय इसका आंसर नहीं, चिराव नत्थी कहाँ का है? तो मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का। तो मैं यहाँ पर क्षमा चाहता हूँ आपसे, थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा। वैसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट से कर ही दिया है, वहाँ पर मैंने पिन भी कर दिया है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जो चिराव नत्थी है मिजोरम का है, मेघालय का नहीं। जल्दबाजी में मैंने मेघालय वहाँ पर लिख दिया है ना, मिजोरम मेघालय थोड़ा मेलजोल होता है तो इस वजह से, तो उसको अवॉइड कर लीजिएगा। मिजोरम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा गलती हो गई थी, तो इससे हम फिर से एक बार पुनः आपसे क्षमा चाहते हैं। तो आज का वीडियो जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।